जिस तरह से देवरिया कांड हुआ है, इसमें सरकार की शासन और जो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा रहा है कि 6 लोगों की जान गई है। कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के बीजेपी के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, जिनका नाम जो है त्रिपाठी जी है, उन्होंने उस बच्चे को दिमाग वश कर दिया है। अच्छा। यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ से आपने पूरे जो है घर वालों को जो है गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुबे जो परिवार में से जिनके ऊपर आरोप लगाया है जो प्रेमचंद यादव की बेटी ने कि मेरे पिता की हत्या जो है ना दुबे के लड़के ने की, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? बुलडोजर कार्रवाई रोकी नहीं गई है, रुकवाया गया है। कल माननीय अखिलेश यादव गए हैं, बंदूक रख के आप गरीबों के जो है मकान तोड़ेंगे। आपको मालूम है सरकार जो है सोई हुई थी और सरकार ने ये जानबूझ करके दंगा कराया है कि जिससे हम हिंदू में यादव और जो है ब्राह्मण में फूट डाल सके। हम तो जो है ना पूरी दुनिया को लाए हैं, तो जिसने पूरा जो है ना दुनिया को लाया है उसको कोई कैसे ला सकता है? ईश्वर ने आपको पैदा किया है ना, आपने तो ईश्वर को पैदा नहीं किया है ना। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है ना, आपने तो माँ बाप को जन्म नहीं दिया है ना। तो ये जो कहते हैं जो हम राम को लाए हैं, हमको लाओ, तो राम किसी के कहने से नहीं आए हैं। ऐसा राम राज है जहाँ पे एक जो है ना दलित की बेटी का बलात्कार हो जाए और उसका अंतिम संस्कार का मौका भी माँ बाप को नहीं दिया जाता है, और उसको डीएम और एसपी के जो है ना नेतृत्व में जिंदा जो है डीजल और पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। क्या यही रामराज है? ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अपना जो है ना मुकदमा जो है ना वापस ले लें, ये ठीक है, ये जो है ना न्याय है। और दूसरों पे आप जो है ना बुलडोजर जो है ना चला रहे हैं, ये जो है ना न्याय है। आरोपियों पे चल रहा है ना बुलडोजर। तो दुबे जी की बेटी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड मीडिया में कि हमने प्रशासन को कई बार फ़ोन लगाया, 112 नंबर पे कॉल किए, लेकिन 2 किलोमीटर पे थाना था, लेकिन वहाँ से कोई भी प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया, ना कोई पुलिस आया। देवरिया हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। दुबे जी के बेटे ने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले जो है ना दुबे परिवार के घर पर गए और वहाँ पे उन्होंने उनके फ़ोटो पे जो है ना फूल माला चढ़ाया और उनको नमन किया। और वहाँ भी उन्होंने कहा कि इस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, इनके परिवार के साथ भी बहुत निर्मम हत्या हुई है और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जो है ना उधर चले गए, यादव जो है ना परिवार के घर पे। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के बीजेपी के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, जिनका नाम जो है त्रिपाठी जी है, उन्होंने उस बच्चे को दिमाग वश कर दिया है। अच्छा। और उनको भ्रमित कर दिया है कि आपके साथ अखिलेश यादव न्याय नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव दोनों जो है परिवारों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं और उन्होंने जा कर के ये मैसेज दिया है कि यादव समाज और यादव परिवार उत्तर प्रदेश का दोनों परिवार के दुख में खड़ा है। न्याय दोनों लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि जो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई कैसे, उसके पीछे कारण क्या है, अभी तक इसका जो है ना नहीं हुआ है जो है ना खुलासा। उसके बाद जो मॉब लिंचिंग हुई, वहाँ से जो भीड़ आई और जो वो दुबे जी के परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, जिनसे उनके 5 जो है ना परिवार की हत्या हो गई, तो दुबे जी की बेटी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड मीडिया में कि हमने प्रशासन को कई बार फ़ोन लगाया, 112 नंबर पे कॉल किए, लेकिन 2 किलोमीटर पे थाना था, लेकिन वहाँ से कोई भी प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया, ना कोई पुलिस आया, ना कोई चपरासी आया। हर गांव में जो है ना चौकीदार होते हैं, सीआईडी होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, जो गांव की जो है ना गतिविधियों पे नज़र रखते हैं कि कहाँ क्या मोमेंट होने वाला है। लेकिन सरकार जो है सोई हुई थी और सरकार ने ये जानबूझ करके दंगा कराया है कि जिससे हम हिंदू में यादव और जो है ब्राह्मण में फूट डाल सके। इन्होंने इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में दंगे कराए थे जो हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया। इसी तरीके से इन्होंने देवरिया में जो है 2 जाति समुदाय को बांटने का काम किया, क्योंकि यादव जो हैं और जो ब्राह्मणों का शुरू से एक इतिहास रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनके जो दोस्त थे जो है ना सुदामा, वो बहुत अच्छे मित्र थे। तो यादव और जो है ब्राह्मण में बहुत अच्छी जो है ना मित्रता पूरे देश और दुनिया में है, तो उसको हम कैसे अलग अलग करें? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफ़रत का जो बीज बोया है ना, उसकी वजह से आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस पे होना चाहिए कि न्याय कब मिलेगा। आपकी सरकार है 9 सालों से, और ये मामला जो है ना ज़मीन को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। दुबे जी की जो है ना बेटी ने कहा कि हमने जो है बहुत सारे डीएम को, कोतवाल को, एसपी को,
और वहाँ के एसडीएम को जो है चिट्ठी दिया, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो है ना पोर्टल पे भी हमने शिकायत की कि ये जो है ना ज़मीनी डिस्प्यूट है, इसको क्लियर कराइए। तो वहाँ की सरकार ने इसको अब तक जो है ना क्लियर क्यों नहीं किया? क्लियर करना चाहिए था ना। तो सरकार में जो बैठे अधिकारी थे, 20 से ज़्यादा अधिकारियों को जो है हटाना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, लाइन हाजिर करना पड़ा। तो सरकार ने कहीं ना कहीं माना कि हमसे गलती हुआ है, तब न उनको जो है ना लाइन हाजिर या जो है सस्पेंड किया गया है। हाँ, पर तो तमाम जो यादव हैं, ब्राह्मण, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है इनमें नफरत का बीज बोने के लिए लगी हुई है जी। पर तमाम यादव जो है वो बीजेपी का तो सपोर्ट कर रहे हैं ना सर। देखिए, भाजपा के जो है ना सपोर्ट में हो सकता है कि उनका विचार मिलता हो। राजनीति में बहुत से लोग हैं जिनका जहाँ विचार मिलता है वहाँ राजनीति करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि न्याय मिलना चाहिए ना, चाहे वो यादव परिवार हो चाहे ब्राह्मण परिवार हो, न्याय दोनों को मिलना चाहिए। अगर मानिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो देवरिया कांड हुआ है, इस कांड के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी क्या 2024 का एजेंडा सेट करने जा रही है ताकि यादव और ब्राह्मण में फूट डाला जाए और चुनावी रोटियां सेकी जाए। देखिए, यादव समाज और जो है ना ब्राह्मण समाज और दलित और SC ST OBC और माइनॉरिटी जनरल कास्ट, ये देश सब मिल करके चला है। गंगा जमुना का तहजीब रहा है इस देश में, और पूरे देशवासी चाहते हैं कि देश में मोहब्बत और भाईचारे का जो है माहौल रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। नफरत से आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस तरह से देवरिया कांड हुआ है, इसमें सरकार की शासन और जो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा रहा है कि 6 लोगों की जान गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफा जो है ना बुलडोजर की जो है ना योगी सरकार पार्टी के जो नेता हैं, जैसे जो है ना कुलदीप सिंह सेंगर जो है, जिन्होंने अपने सामने एक बच्ची का बलात्कार किया और उसके पूरे परिवार की हत्या करा दी, उसके घर पे तो जो है ना बुलडोजर नहीं चलाया गया। क्या ये रामराज है? बाबा निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं सर। निष्पक्ष अगर कार्रवाई करते तो आपको मालूम होगा कि देश की इंटरनेशनल खिलाड़ियां जिनको गोल्ड मेडल मिला है ना, उनके साथ बलात्कार हुआ और बाकायदा FIR दर्ज हुई। लेकिन क्या कारण है जो है ना ब्रिज जो ना भूषण सिंह का जो है गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, क्लीन चिट तो मिल रही है नहीं, जो है उनके घर पे जो है ना बुलडोजर चल रहा है। तो क्या न्याय जो है सिर्फ न्याय के जो है कंधों पे बंदूक रख के आप गरीबों के जो है मकान तोड़ेंगे? आपको मालूम है यादव परिवार के जो ग्रैंडफादर थे जो है ना, प्रेमचंद यादव जी के जो फादर थे, वो आर्मी से जो है ना रिटायर्ड थे और उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से वो जो घर बनाया है। उन्होंने अपने जो है पूंजी से नहीं बनाया, उनके फादर की जो है मेहनत की जो कमाई है, जो देश के लिए उन्होंने रात दिन कर दिया, उसका जो मेला पैसा उससे उन्होंने जो है घर बनाया है। सैनिक है उनका जो फादर जो थे, वो भारत सरकार में जो है ना सैनिक में काम करते थे। तो बुलडोजर कार्रवाई रोक तो दी है? बुलडोजर कार्रवाई रोकी नहीं गई है, रुकवाया गया है। कल माननीय अखिलेश यादव गए हैं और पूरे जो विपक्ष के लोगों ने कहा है कि जो बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलता है न्यायपालिका में, अदालतों में जो है अपनी अपनी बात रखी जाती है, बाकायदा सबूत रखे जाते हैं। यादव परिवार के जो बेटी हैं जिनकी हत्या हो गई, उनकी बेटी ने कहा कि दुबे जी का जो है ना बेटा ने मेरे जो है ना पापा की हत्या की, लेकिन वो आज भी भारतीय जनता पार्टी उनको जो है सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, उनको जो है अपना पनाह दिए हुआ है। वो कब जो है गिरफ्तार होगा? यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ से आपने पूरे जो है घर वालों को जो है गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुबे जो परिवार में से जिनके ऊपर आरोप लगाया है जो प्रेमचंद यादव की बेटी ने कि मेरे पिता की हत्या जो है ना दुबे के लड़के ने की, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? इस पर जो है ना मीडिया क्यों नहीं सवाल करती है? इस पर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कहते हैं कि जो है गिरफ्तारी उसको भी करेंगे? आप मान लीजिए कि जुबलैन का एक जो है ना प्रोसेस होता है, जुबलैन अगर उनका हो जाएगा तो बेल मिल जाएगा, लेकिन अभी तो उनको जो गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार वन साइडेड कार्रवाई कर रही है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव गए थे। कार्रवाई करते हैं बीजेपी वाले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो कहते हैं हम राम राज्य चला रहे हैं, यहाँ पर न्याय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सबका समान न्याय होता है। ऐसा राम राज्य है जहाँ पे एक जो है ना दलित की बेटी का बलात्कार हो जाए और उसका अंतिम संस्कार का मौका भी माँ बाप को नहीं दिया जाता है, और उसको DM और SP के जो है ना नेतृत्व में जिंदा जो है डीजल और पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। क्या यही राम राज है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो है ना चिन्मयानंद राय जो है बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे जो है ना उत्तर प्रदेश के, जो है ना चिन्मयानंद जो स्वामी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो क्या कर रहे थे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? बहुत से ऐसे जो है ना भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर इतने सारे मुकदमे थे, उन्होंने अपने मुकदमे खुद जो है ना वापस लेने का काम किया। उन्होंने क्यों लिया अपना मुकदमा वापस? नहीं लेना चाहिए था, अदालत पे छोड़ देते, न्यायालय उनको जो। आप हमेशा गड़े मुर्दे क्यों खाड़ते हैं सर? अभी की कार्रवाई की बात करिए। देखिए, कितनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो तो मानिए, देखिए माननीय मुख्यमंत्री अपना जो है ना मुकदमा जो है ना वापस ले लें, ये ठीक है, ये जो है ना न्याय है, और दूसरों पे आप जो है ना बुलडोजर जो है ना चला रहे हैं, ये जो है ना न्याय है?
आरोपियों पे चल रहा है ना आप बुलडोजर तो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ना आरोपी नहीं है, उनके ऊपर जो है ना 1-2 मुकदमे नहीं है, कई दर्जन जो है ना मुकदमे हैं, लेकिन उन्होंने वो तो संत है, संत। सरकार में आते ही अपने जो है ना मुकदमे वापस क्यों ले लिए? अगर संत है तो नहीं लेना चाहिए था, न्यायपालिका है ना उसके लिए। लेकिन आपकी जो सरकार है, आप जो भी मर्जी कीजिए। योगी बाबा ही है जो आपको हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं, वही बात करते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो है ना आवश्यकता है, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, अच्छा जो है ना डेवलपमेंट हो, भाईचारा देश में हो, इसकी आवश्यकता है। अरे आप राम राज के गला फाड़ फाड़ के जय श्री राम के नारे लगाते हो। देखिए, जय श्री राम का नारा हम जो है ना गला फाड़ के नहीं लगाते हैं। राम जो है दिल में है, आस्था का विषय जो होता है उस पर राजनीति हम नहीं करते हैं। भगवान राम को भी किसी ने अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। आज तक देखिए, भगवान राम के नाम पे जो मंदिर के लिए जो ज़मीन दान किया गया था, उसको भी जो है ना कई लाख जो है ना करोड़ों में जो है ना हुआ है सौदा। तो ये सारी चीज़ें हैं, दुनिया के सामने है नारा कि तो लगता है ना, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि राम तो जो है ना पूरी दुनिया को लाए हैं। तो जिसने पूरा जो है ना दुनिया को लाया है उसको कोई कैसे ला सकता है? ईश्वर ने आपको पैदा किया है ना, आपने तो ईश्वर को पैदा नहीं किया है ना। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है ना, आपने तो माँ बाप को जन्म नहीं दिया है ना। तो ये जो कहते हैं जो हम राम को लाए हैं, हमको लाओ, तो राम किसी के कहने से नहीं आए हैं। वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको ईश्वर ऊपर से अवतार लेकर के आए हैं, और वो जो भगवान है तो कोई भगवान को नहीं ला सकता है ना। अब बीजेपी राम के नाम पे राजनीति करती है क्या? ये कोई कहने वाली बात है? शुरू लोग उनके साथ जा रहे हैं लगातार। देखिए, लोग जो है राम राज के नाम पे नहीं गए हैं। राम राज के अगर नाम पे जाते तो अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं था बीजेपी में। लेकिन 2004 में वो भी चुनाव हार गए थे। उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, अब तो कोई मुद्दा भी नहीं है। लेकिन इस देश में मोदी जी ने 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा किया, जो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। अच्छे दिन का वादा किया, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल जो 35 रुपये देंगे, गैस का जो है ना 100 रुपये का सिलेंडर देंगे। सारे झूठे वादे किए और जनता उनके बहकावे में एक बार नहीं 2-2 बार आ गई। अब तीसरी बार तो जनता आएगी नहीं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में 0 पे आउट हो जाएगी। हाँ, शर्त यह है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव करवाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे देश की जनता को डाउट इसलिए है कि कई आरोप लगा रहे हैं आप इसी पर। गंभीर आरोप हम इलेक्शन जो है कमीशन पे इसलिए लगा रहे हैं कि कई जगह पे लावारिस ईवीएम पकड़ी गई हैं, जिसमें हज़ारों की वोटिंग होती है। जनता के वोट के साथ आप जो है ना खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ आप जो है ना खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये ईवीएम आ कहाँ से रही है? बीजेपी के नेताओं के जो है ना होटल से ईवीएम बरामद होती है, उनके जो है ना गाड़ियों से बरामद होती है। इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े जो ऑफिसर जाते हैं जो है ना चुनाव करवाने, वो सारे 5 स्टार होटलों में जो ठहरते हैं वो सारे बीजेपी के होटल होते हैं, और उनको जो है ना होटल में रखा जाता है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को गौर करना